ये जो धोती होती है या लुंगी होती है, जो बिना सिला हुआ कपड़ा है, इसको पहनने के लिए आप चाहें तो सैकड़ों तरीके से पहन सकते हैं, सैकड़ों तरीके से पहन सकते हैं। धोती को बांधना हो तो असमिया तरीके से बांधा जा सकता है, बांग्ला तरीके से बांधा जा सकता है, मराठी तरीके से बांधा जा सकता है, गुजराती तरीके से बांधा जा सकता है, उत्तर भारतीय तरीके से बांधा जा सकता है। भारत में जितने प्रांत हैं उतने तरीके से आप धोती को बांध सकते हैं, क्योंकि वो बिना सिला हुआ है। पैंट को एक ही तरीके से बांध सकते हैं क्योंकि वो सिला हुआ है। और अगर इस धोती के बारे में कोई बड़ी बात मुझे कहनी हो तो धोती भारतीय संस्कृति की सबसे जीवंत निशानी है, जिसको देखकर ही आप पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र का है। मैं जो है ना, या आप, साधारण रूप से आपके सामने कोई मां को खड़ा किया जाए जो असमिया पद्धति से धोती बांधे हुए हो, कोई मां को खड़ा किया जाए जो मराठी पद्धति से बांधे हुए हो धोती, किसी मां को खड़ा किया जाए जो गुजराती पद्धति से धोती बांधे हुए हो, किसी मां को खड़ा किया जाए जो पंजाब या हरियाणा की पद्धति से धोती बांधे हुए हो, और उनके नाम के आगे कुछ न लगाया जाए कि ये कहां की मां है, हरियाणा की है, आसाम की है, बंगाल की है, कहां की है, खाली धोती बांधे हुए वो खड़ी है। आप 1 मिनट में बता देंगे ये मां आसाम की है, ये मां बंगाल की है, ये मां पंजाब की है, ये हरियाणा की है, ये गुजरात की है, या ये जम्मू कश्मीर की है। माने धोती बांधने के तरीके मात्र से पूरा परिचय हो जाता है बिना बोले हुए। लेकिन पैंट पहने हुए आदमी को आप नहीं बता सकते कि ये इंग्लैंड का है, आयरलैंड का है, फ्रांस का है, जर्मनी का है, या अमेरिका का है, या कनाडा का है, क्योंकि पैंट एक जैसी है सभी जगह। धोती बांधने के तरीके एक जैसे नहीं है कहीं भी। मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूं कि धोती वस्त्र तो एक ही है, बांधने के तरीके जो है ना वो अलग अलग है। एक क्षेत्र के हिसाब से एक तरीका, दूसरे क्षेत्र के हिसाब से दूसरा तरीका। महाराष्ट्र की माताओं को देखा धोती बांधे हुए तो उनका तरीका बिल्कुल अलग है, क्योंकि महाराष्ट्र की वैसी जरूरत है। आसाम की माताओं को देखा है धोती बांधे हुए, बंगाल की माताओं को देखा है धोती बांधे हुए, क्योंकि वहां की जरूरत बिल्कुल अलग है। हर क्षेत्र के, हर परिवेश के, जलवायु और जरूरत के हिसाब से बांधने का तरीका विकसित हुआ है। वस्त्र तो एक ही है, धोती जो 5 मीटर का या 5 गज का वस्त्र तो एक ही है, सारे देश में एक ही तरीके से बनता है, लेकिन बांधने के तरीके में जो अंतर है उसी को मैं भारतीय संस्कृति मानता हूं, और जो धोती एक वस्त्र है उसको मैं भारतीय सभ्यता मानता हूं। ये जो धोती है वो भारतीय सभ्यता है, और धोती बांधने का जो तरीका है वो भारतीय संस्कृति है। संस्कृति क्षेत्र के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से बदलती रहती है, सभ्यता पूरे देश में लगभग एक जैसी होती है। तो हमारी सभ्यता की निशानी धोती, हमारी सभ्यता की निशानी लुंगी, जिसको बांधने के अलग अलग तरीके हैं जरूरत के हिसाब से, और बांधे नहीं तो उसके उपयोग के और 20 तरीके हैं। मान लीजिए लुंगी पहन के आप जा रहे हैं और आपके पास कोई दूसरा पात्र नहीं है और आपको ढेर सारी सब्जी लेके आनी है, लुंगी का एक हिस्सा आप उसमें सब्जियां भर के लेके आ सकते हैं। अगर आप कहीं से धान्य लाना चाहते हैं, धोती का एक हिस्सा आपने खोला, उसमें धान्य बांध के भी आप ला सकते हैं। कुछ भी लाने ले जाने में आसानी है धोती और लुंगी में। पैंट में क्या ला सकते हैं? उतना ही ला सकते हैं जितनी जेब में आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं ला सकते। और अगर जेब में भर भी लिया तो चलने में इतनी तकलीफ होगी कि आप शायद चल नहीं पाएंगे उससे। तो ये पैंट, कोट और शर्ट में हम फंस गए। लुंगी धोती वाली सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर ये हमारे सांस्कृतिक अधःपतन की निशानी है। मेरा ये मानना है कि भारतवासी जो भी थोड़े अंग्रेजी के प्रभाव में है, अंग्रेजियत के प्रभाव में है, उनको जितना जल्दी हो अपनी उस भूषा को बदल लेना चाहिए, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपनी जलवायु के हिसाब से और अपनी जरूरतों के हिसाब से।